नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य के गोचर की। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सूर्य जो है एक साल में 12 राशियों में भ्रमण कर लेता है, यानी कि इसका जो कार्यकाल होता है एक राशि में 30 दिन का होता है। ऐसे में सूर्य जो है इस समय मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु वहां पे पहले से ही विराजमान है, तो ऐसे में क्या दिक्कतें होने वाली हैं, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सूर्य और राहु जब भी इकट्ठे मिलते हैं तो वो सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। ये जो हो रहा है गोचर जो है 14 मार्च को 12:23 पे सुबह ये गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में किन राशियों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसी विषय पे हमारा ये आज का कार्यक्रम है। दोस्तों, सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष क्या, जिन राशि को सबसे ज्यादा घाटा है उनकी बात मैं बता देता हूँ। वो त्रिकोण में तीनों राशियां हैं, 1, 5 और 9। इन तीनों भाव में जो भी राशियां पड़ रही हैं, यानी कि इन तीनों को थोड़ा सा खतरा है। अब मैं हर एक राशि के संबंध में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेष राशि 12वें भाव में, यानी कि जल तत्व में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य यानी गर्म ग्रह जल में यानी कि ठंडा हो जाता है एकदम से। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं, हालांकि इन्हें विदेश से जो जाने का सपना है वो हो सकता है थोड़ा पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ पे इनके स्वास्थ्य में जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो है हृदय रोग। इन तीनों ही त्रिकोण में जितनी भी राशियां बैठी हुई, इन तीनों में ही ये दिक्कत आने की संभावना प्रबल है। दोस्तों, यहां पर मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। ये इन लोगों के वैसे देखा जाए मोक्ष वाले स्थान पे है, लेकिन यहाँ पे इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये 13 तारीख अगले महीने की, तब तक इन्हें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। विदेशों से जो भी कारोबार कर रहे हैं उसी में इन्हें फायदा होगा। बाकी यहाँ पे इन्हें हृदय रोग होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि जो है 6ठे भाव में पड़ रही है। तो संभल के रहना, खासतौर से वो लोग जिन्हें साथ में शुगर भी है। अब दूसरी राशि की बात कर लेते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि के अष्टम भाव में ये परिवर्तन होने जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में देखो मृत्यु का भाव है यहाँ पे। तो इन्हें सिंह राशि वालों को जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उन्हें भी हृदय घात से थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि कष्टों का भाव है। हृदय घात की समस्याएं जो होंगी उसमें ये हॉस्पिटलाइज तक हो सकते हैं, वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं। तो समय रहते चेत जाए और अपने आप पर, यानी कि हृदय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन पे कुछ भी देरी ना करें दोस्तों। ये आपके लिए रेड अलर्ट के समान है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस समय को पार कर लिया तो काफी हद तक आपके जीवन में फिर से उजाला हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को संयम से काम लेने की जरूरत है, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। तीसरी राशि के बारे में हम बात करते हैं, धनु। धनु राशि त्रिकोण में बैठी हुई, ठीक है ना, भाग्य भाव में बैठी हुई, ठीक है। अब यहां से चौथा घर इनका पड़ता है। समस्याएं इनके साथ भी वही है दोस्तों, हृदय की समस्याएं हो जाएंगी। और यहाँ पे चतुर्थ भाव में इनका ये योग बन रहा है। तो देखो यहाँ पे इनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बिकने के योग बन सकते हैं। तो समय पे इन चीजों की जांच कराएं।
आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि जब भी ये परिवर्तन आता है तो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। चतुर्थ भाव में यानी कि राहु और सूर्य ग्रहण योग, हर चीज पे आपका गाड़ी बंगला जो भी चीज है, लग्जरी आइटम्स है, ठीक है ना, उस पर ग्रहण योग लग जाता है दोस्तों। और साथ में आपको अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना है। इस बात से आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए ये प्रोग्राम बनाया गया। बाकी सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इन 3 राशियों के लिए सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत यहां पर है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, उपाय बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बुधवार और शनिवार के दिन राहु का दान करें, ठीक है दोस्तों। साथ में सूर्य को जो जल चढ़ा रहे हैं उसमें एक तो कमी कर दें अपनी, यानी कि इस समय ना चढ़ाएं सूर्य को जल, क्योंकि सूर्य सिंह राशि वालों के लिए बता रहा हूं मैं, सूर्य स्वयं जल से पीड़ित है, और ये मेष राशि, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा ये चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि इन्हें जल नहीं चढ़ाना सूर्य के ऊपर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को शांति मिलेगी, क्योंकि स्वयं जल राशि में ही है, ग्रहण योग बन रहा है। और 9वें भाव की राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर ये जल चढ़ा रहे हैं तो भूल कर भी लोहे के बर्तन में ना चढ़ाएं दोस्तों, नहीं तो आपके साथ ये एक तरीके से बहुत ही गलत हो सकता है। यहां पे मैं आप लोगों को सावधान करने आया हूं खाली इन 3 राशियों को, क्योंकि सब जो है सूर्य ग्रह इस योग को अच्छा मान रहे, अच्छा होता है, कई राशियों के लिए अच्छा भी है। बाकी देखो 3 राशियों के लिए तो खराब है ना, बाकी 9 राशियां उनके लिए तो अच्छा है काफी हद तक। लेकिन सबको कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिन्हें देखो मृत्यु तुल्य जिन्हें कष्ट होगा वो ये 3 राशियां हैं, मेष सिंह और धनु। इन तीनों राशियों को सावधानियां बरतने की जरूरत है दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।